नमस्कार दोस्तों। नाइंसाफी, नफरत, झूठ और लोगों के हक छीनना, यही तो नरेंद्र मोदी सरकार है। यही नरेंद्र मोदी सरकार की पहचान है और यही वजह है कि इस सरकार को मोदानी सरकार, अंबानी अदानी की सरकार कहा जाता है। यही वजह है इस सरकार को नफरत वाली सरकार कहा जाता है और यही वजह है इस सरकार को पूरी देश दुनिया आज दुत्कार रही है। आज यही हो रहा है। आज रॉबर्ट वाड्रा, जो प्रियंका गांधी के पति हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि बार बार नरेंद्र मोदी नफरत और झूठ की बात बोलता है। यदि उसमें औकात है तो दिखाए वो सबूत कि मैंने 1 इंच जमीन किसी से गलत तरीके से ली हो या कोई मुझे किसी ने दी हो। पिछले 10-12 साल से ये ड्रामे चल रहे हैं। 10 साल से हरियाणा में भाजपा सरकार है, मोदी की डबल इंजन सरकार है और केंद्र में भी मोदी की सरकार। क्यों नहीं मेरे खिलाफ कुछ निकाल लिया? इतना बड़ा हाई कोर्ट के जस्टिस का कमीशन बनाया था, ढींगरा कमीशन, जस्टिस ढींगरा का कमीशन। क्या निकाला? यदि किसी में औकात है तो निकाल के दिखाए, एक भी सबूत दिखाए, नहीं तो झूठ बोलना बंद करे। मैं हैरान हूँ। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी का जो पद होता है वो देश के लिए, प्रगति के लिए होता है और ज़रूर कानून के तरीके से वो जो भी अपने इल्ज़ाम लगाना चाहे या जो भी कानून की तरीके इस्तेमाल करने चाहे वो सही रहेगा। और मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, चेतावनी देता हूँ पूरे बीजेपी को कि वो प्रूव करें कि अगर मेरे पास कोई भी ज़मीन हरियाणा में हो और कभी भी कोई भी अगर जो मेरा ट्रांजैक्शन है कभी भी कोई गलत निकला हो, उन्होंने चाहे ईडी का इस्तेमाल किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल किया और कई नोटिस मिले हैं। और जब भी कमीशन भी क्रिएट की, उन्होंने ढींगरा कमीशन क्रिएट किया, उसमें भी कोई भी चीज ऐसे निकली नहीं ना। कल नरेंद्र मोदी ने सोनीपत में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था, जमीन दे देंगे, जमीन दे देते हैं नवाज जी को, और शहजादों का परिवार और न जाने क्या क्या कहा था। असल में जमीनें हड़पने का काम भाजपाइयों ने किया है, उनके लोगों ने किया है, उनकी पार्टी ने किया है। बहरहाल रॉबर्ट वाड्रा ने तो खुली चुनौती दे दी है। यदि नरेंद्र मोदी में सचमुच थोड़ी भी गैरत बाकी है तो सबूत दिखाएं, नहीं तो ना बोले। लेकिन गैरत है नहीं। आप देखिए, राजीव गांधी पे आरोप लगाते थे। गैरत नहीं है कि उन्हीं की सरकार में, बीजेपी की सरकार में ही कहा गया कि नहीं, कोई भी भ्रष्टाचार राजीव गांधी ने नहीं किया। बोफोर्स का आरोप पूरी तरह हवा हवाई था। जो 64 करोड़ की दलाली का पूरा आरोप था, उसकी जांच में 250 करोड़ से अधिक सिर्फ सीबीआई ने खर्च कर दिया। अदालतों का जो खर्च हुआ वो अलग, दूसरे और मशीनरी का खर्च हुआ वो अलग। तो यानी आप समझ सकते हैं। बहरहाल इंदिरा जी पे ऐसे ही आरोप लगाए थे और इंदिरा जी के खिलाफ भी एक चीटी नहीं निकाल पाए थे। यह हालत। तो अब यह चुनौती देते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी ऐसा करते क्यों? क्योंकि नफरत की दुकान, नफरत की अदालतें, नफरत के जजेज उन्हीं के पास। नरेंद्र मोदी अभी चंद दिन पहले गणेश पूजा के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के घर गए थे गणेश जी की आरती उतारने। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री किसी जस्टिस के घर में इस तरह से गया था और निजी कार्यक्रम में गया था, सरकारी कार्यक्रम में नहीं। और जब निजी, और वो भी निहायत निजी, क्योंकि कोई और दूसरा नहीं बुलाया गया था, वहां पे करते हैं, उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा यह होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ नरेंद्र मोदी के चहेते जजेज को
प्रमोट कर देते हैं, चीफ जस्टिस लगा देते हैं हाई कोर्ट्स का। कैसे, किनको लगाते हैं यह भी बताता हूं। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण, दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस कैद था, और जो जस्टिस कैद था उसको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा दिया। क्यों लगाया यह बताता हूं। 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे, सांप्रदायिक दंगे, और वो दंगे कराने वाले भाजपाई थे, आरएसएस के लोग, वही नफरती चिंटू थे, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। कपिल मिश्रा घूम रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस वर्मा जो इनका सांसद था, प्रवेश वर्मा, कोई कार्रवाई नहीं हुई नफरत फैलाने वाले, इनके गोली मारो वाले अनुराग ठाकुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और सबके तो कार्रवाई किस पे होती? कार्रवाई होती है घरों से उठाकर मुस्लिम परिवार के लोगों, मुस्लिम लड़कों पे, मुस्लिम लड़कियों पे। 2022 से कैद की कोर्ट में एक केस पेंडिंग है, बेल एप्लीकेशन, और वो बेल एप्लीकेशन है अब्दुल खालिद सऊदी की, गुलफिसा फातिमा की, मोहम्मद सलीम की और सिफ्त उर रहमान की। अब जब यह 3 बार सुनवाई हो चुकी है, बावजूद इसके बेल नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई या खारिज भी नहीं की गई? कोई फैसला नहीं, क्योंकि अदालत मोदी की नफरत की है, मोडानी मॉडल पे है। जो मोडानी मॉडल पे चलती वही होता है, जो मोदी के इच्छा का फैसला करता है। जैसे अजय खानविलकर जो था सुप्रीम कोर्ट का, जिसने ईडी को सर्वशक्तिमान बनाया था, उसे क्या बना दिया? लोकपाल बना दिया देश का। फिर आप देखिए, जो अरुण मिश्रा, मोदी के परम मित्र या मोदी के मालिक अडानी के फेवर में फैसला सुनाना सिर्फ काम था, उसे लगा दिया मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन। ये सब लोग रिटायर होते ही खटाखट खटाखट वाली स्टाइल में, तो इसको भी चीफ जस्टिस बना दिया। इनाम की तुमने इतने दिन बेल नहीं दी। आज भी उमर खालिद बेल का इंतजार कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट उसकी डेट पर डेट बढ़ाता जा रहा है, सुनवाई तक नहीं करता है। जबकि आज तक उस पर न कोई बहस हो पाई है, न चार्ज फ्रेम हो पाया है, न ही उस पर कोई ट्रायल शुरू हो पाया है। इसी आधार पे बेल दे दी जाती है अरविंद केजरीवाल को और दूसरे तमाम सारे लोग को चंद दिनों में, लेकिन वहां नहीं दी जाएगी। यह है। लेकिन जो मोडानी के खिलाफ बोलता है, उस मॉडल के खिलाफ बोलता है, उस पर कैसे होता है यह बताता हूं। उसे सजा तक सुना दी जाती है। उदाहरण खुद राहुल गांधी हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको किस तरह से सजा सुनाई गई थी। सिर्फ मोदी और अडानी के रिश्तों का उन्होंने संसद में खुलासा किया था। अब उसी तरीके से संजय राउत हैं, वो लगातार बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं और सच बोलते हैं। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य हैं, उन्हें मानहानि के केस में सजा सुना दी जाती है, जुर्माना भी लगाया जाता है। वो धन्यवाद करते हैं उस मजिस्ट्रेट का, कहते हैं बेचारा कम ही उसने किया। क्यों? यह मुकदमा भी भाजपा के, जैसे राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के नेता ने किया था, यहां पर भी भाजपा के नेता की पत्नी की तरफ से कराया गया था। तो यह किरीट सोमैया जो था उसी के उसमें। तो यह न्याय का मॉडल है। और न्याय का मॉडल किस तरीके से आप समझिए, ऐसा है कि आप कल्पना से परे होगा। तो इसी तरीके से मैंने बताया कि आज तक रॉबर्ट वाड्रा हो, राहुल गांधी, उन सबके खिलाफ केस को फंसा के रखा जाता है। न फैसला, न चार्जशीट, न कुछ। यही इनका मॉडल है। और इसी तरह का मॉडल इन्होंने सुरेंद्र पवार को, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सोनीपत से, उनको किस तरीके से गिरफ्तार किया था ईडी ने, और ईडी के इस मामले पर किस तरह फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने कितना वो कहा है, 15-15 घंटे अमानवीय तरीके से आप पूछताछ करते हैं, जिस तरीके से उसके साथ शोषण करते हैं, और केस 100% फर्जी, शर्म आनी चाहिए। बहरहाल
चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट था तो थोड़ा सा बोल लेता है, बाकी जगह तो यह हिम्मत भी नहीं है। यह स्थिति, तो फिर उनको भी विचारों को कहीं किसी को, एक जज तो इतना बड़ा मोडानी मॉडल का है कि उसने, जो कर्नाटक में था, उसने तो एक बस्ती को ही पाकिस्तान कह दिया, जो मुस्लिम बाहुल बस्ती थी उसे सीधे पाकिस्तान कह दिया। भारत का कोई हिस्सा पाकिस्तान कैसे हो सकता है? हालांकि हाई कोर्ट ने उसमें बड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया, फटकार लगाई। फिर आप देखिए कैसे चुन चुन के मारेंगे की स्टाइल में काम करते हैं वो। आप देखिए, जो मुरादाबाद जिले में कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र का मामला है, यहां के हजारों मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए, लेकिन मोदी आयोग, यानी चुनाव आयोग जिसे कहते हैं, वो अब तो मोदी आयोग बन चुका है, वो मोदी आयोग इस पे सुनने को नहीं तैयार है। और लोग कह रहे हैं भैया हम तो अभी जिंदा हैं, मरे नहीं हैं जो हमारा नाम काट रहे हो, सालों से वोट भी डालते आ रहे हैं। तो यह स्थिति है, यह नरेंद्र मोदी का मोडानी मॉडल है। तो यह मोडानी मॉडल किया जा रहा है। अब मुस्लिम उसको लेके वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये मोदी योगी और इनका जो डबल इंजन की सरकार का ये खेल है। तो इनका मोडानी मॉडल, अंबानी का चैनल है न्यूज 18, न्यूज 18 में खबर चलाई जाती है कि बेंगलुरु में जो महालक्ष्मी नाम की लड़की की टुकड़े टुकड़े करके 59 टुकड़े किए गए थे, 59 टुकड़े करके जो मार डाला गया था, उसकी हत्या करने वाला अशरफ है, जबकि सच्चाई है उसकी हत्या करने वाला उड़ीसा निवासी मुक्ति रंजन रॉय था, और उसने किया, और वो हत्या करने के बाद में भाग गया वहां से, बेंगलोर से अपने इलाके में गांव की तरफ, और गांव गया, फिर इधर उधर भागता रहा, और फिर उसकी पेड़ में लटकी लाश मिली है। और उसकी डायरी से वो सारा खुलासा हो गया कि कैसे कैसे उसने हत्या करी, क्यों करी, क्या रीजन, सब कुछ पता चल गया। लेकिन झूठ फैलाने वाला यह करता है। मेरे एक साथ में हिंदुस्तान में संपादक रहे थे, और स्थिति यह है कि वह शख्स भी कैसे झूठ और नफरत परोसता है कि अरे अशरफ ने मार डाला, अशरफ ने ये कर डाला, कि ये श्रद्धा वालकर केस की तरह से। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम तरह का नाम होगा तो आपका कैसे इस्तेमाल हो। यही चीज है, फैला करके नफरत फैलाना है। ये करते हैं तो ये अंबानी का है। तो अंबानी अडानी, इसीलिए राहुल गांधी बार बार कहते हैं अंबानी अडानी मॉडल ये। इसके बाद उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया कि खोमचे वाले, होटल वाले, ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट वाले और ये सब लगाएंगे, रेहड़ी फड़ी वाले अपनी नेम प्लेट लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था, तो अब पूरे प्रदेश के नाम पर लागू कर दिया, नफरत फैलाने का यह क्रम। और उन्होंने तो यह किया कि 7 दिन के अंदर यह लागू हो जाएगा। इधर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर एक नफरती व्यक्ति है जो वहीं के मुख्यमंत्री जो हैं, उनकी सरकार गिरवाने के लिए, अपनी ही कांग्रेस की सरकार गिरवाने के लिए साजिश रची थी। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का लड़का, वो जिसे मंडी की कंगना रनौत ने हराया भी है, वो मंत्री है। तो वो भी वही आदेश जारी कर देता है जो आदित्यनाथ नफरत में जारी करता है। अब आप समझिए, ये कांग्रेस के अंदर बैठे हुए बीजेपी के स्लीपर सेल हैं, उनके लिए काम करते हैं। यह उदाहरण है इस बात का। तो यह आप समझ सकते हैं। बहरहाल कांग्रेस हाईकमान इस पर जो करेगा करेगा, लेकिन ये वो लोग हैं जो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में पीठ में छुरा भोंकते हैं। तो ऐसे लोग, बहरहाल इसको लेकर के राहुल गांधी के परम समर्थक पप्पू यादव लिखते हैं, जो लोग खाने पीने की दुकानों के मालिकों की नेम प्लेट लगाने का फरमान जारी कर रहे हैं, क्या उनकी हैसियत है कि 5 स्टार 3 स्टार होटलों और रेस्टोरेंट्स के मालिक को कहें कि आप अपनी नेम प्लेट लगाइए? नहीं, सच्चाई कही है उन्होंने। तो यही है, राहुल गांधी ने कल जम्मू कश्मीर में कहा था, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग भाई से भाई को लड़वाते हैं
और उनमें नफरत फैलाते हैं। यही इनका धंधा है। आज यह बात बिल्कुल साबित होती है, यह हो रहा है और यही करते हैं। आज राहुल गांधी ने हरियाणा में कहा कि किस तरीके से अडानी अंबानी ने किसान का भी छीना है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? काले कानून लाते हैं। हरियाणा के किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, आपको सही एमएसपी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी है, महंगाई है, सारी की सारी प्लानिंग 10-15 लोगों के लिए होती है। हम सबकी सरकार बनाएंगे, किसी एक की सरकार नहीं होगी, पूरे हरियाणा की सरकार होगी। मैं आपको शुरुआत की बात कर रहा हूं। पहला कदम, महिला शक्ति, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम, जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी हैं युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी और जो आपका बीमा का पैसा है, जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए 2 बेडरूम के घर के लिए और 300 यूनिट फ्री में बिजली। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। रोजगार का, बेरोजगार का भी, युवा का भी छीना है, महिलाओं के हक भी छीने हैं और न जाने क्या क्या छीना है। तो जब यह छीना हो तो निश्चित रूप से सवाल हो, तो ये छीनने वाले लोग, बहरहाल ये छीन रहे हैं लेकिन देने वाले देंगे। तो राहुल गांधी कहते हैं कि इसकी लड़ाई मेरी अपनी लड़ाई है, मैं यह हक दिलाऊंगा। लेकिन कब तक? यह देरी है। अन्याय उसके कारण राहुल गांधी के भी परिवार से होता है, राहुल गांधी के साथ भी होता है, लेकिन पीठ में छुरा भोंकने वाले उनकी पार्टी में भी है, पार्टी के बाहर भी है, और विरोधी तो हैं ही। चेन समझो, 24 घंटा उनका चेहरा दिखा के प्राइम मिनिस्टर बना दिया। किसने बनाया? मीडिया ने बनाया। मीडिया कौन चलाता है? अंबानी, अदानी जैसे लोग। वो जानते हैं नरेंद्र मोदी अंबानी और अदानी का काम करेगा। आपने मेरा चेहरा मीडिया पे देखा कभी? मैं दिखता हूं क्या? ये जानते हैं कि ये जिस दिन आ गया, इस दिन ये सारा का सारा पैसा किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को देना शुरू कर देगा। इसलिए सभी को सजग तरीके से सबक भी सिखाना चाहिए। यदि कांग्रेस पार्टी के भी ऐसे नफरती लोग हैं तो उन्हें बुरी तरीके से हराना चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन हराने के चक्कर में गलत व्यक्ति को नहीं जिता देना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए और यह वक्त आ चुका है कि सच को सामने लाया जाए और मोडानी मॉडल को, अडानी मॉडल को, अंबानी मॉडल को खत्म किया जाए। जय